नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी हुआ है। हालांकि इस रिजल्ट को जारी होने के बाद में जो सीईटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं रही, क्योंकि जो उनका इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे जो उनकी धारणा थी, जो उद्देश्य था, वो एक तरह से पूरा विफल हो गया है। अब देखिए, कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं, आज सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें कुल जो फॉर्म लगाए गए थे वो थे 13 लाख, यानी 13 लाख के आसपास जो है लोग इसमें एग्जाम हॉल में बैठे थे। और पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं इसमें से 13 लाख में से 8,80,000 जो है इसमें पास हुए हैं, यानी कि 75%। अब आप ये देखिए, इस कंपटीशन के दौर में जहां पर परीक्षाएं सिर्फ फेल करने के लिए ली जानी है, वहां पे अगर 75% बच्चे पास हो रहे हैं और फेल कितने हो रहे हैं? 25%। 25% फेल हुए हैं, केवल 25% फेल हुए हैं और 75% पास हुए हैं। तो एक बात बताइए, सीईटी करवाने का निष्कर्ष क्या निकला? क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? इसमें केवल और केवल पैसे की, संसाधनों की, समय की और जो है अधिकारियों की मेहनत की बर्बादी हुई है, बाकी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है आपको। अब आप देखिए, जो 8,80,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो कोई सा भी फॉर्म हो उसमें ये 8,80,000 एलिजिबल है, चाहे पटवार भर्ती हो, चाहे वीडियो भर्ती हो, चाहे प्लाटून कमांडर भर्ती हो, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के स्तर पर रखी गई थी भर्ती, उसमें ये सभी अभ्यर्थी एलिजिबल है। अब सीईटी कराने का उद्देश्य कहां रह गया है? क्योंकि जब सीईटी नहीं करवाते थे तब भी इतने फॉर्म लगते थे, 1 लाख या 2 लाख इसमें बढ़ोतरी कर लो, बाकी इतने फॉर्म लगते थे। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने बड़े संसाधनों का प्रयोग करके इतनी बड़ी परीक्षा कंडक्ट करवाई, उसका अर्थ क्या निकला? तो ऐसा माने कि कहीं ना कहीं ये केवल और केवल एक राजनीति, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये जो निर्णय लिया गया है 40% वाला, या फिर वो जो नेगेटिव मार्किंग हटाने का जो निर्णय लिया गया है, वो पूरी तरह से जो है इस सीईटी कराने के उद्देश्य को विफल कर दिया है उसने। सीईटी कराने का उद्देश्य कारगर साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अब इतने ही बच्चे जब पास हो गए हैं, तो फिर अब आगे की जो जितने भी कंपटीशन होंगे, जो भी भर्तियां होंगी, उसमें इतने बच्चे बैठेंगे तो वो का वही आंकड़ा फिर से सबके सामने है, क्योंकि आज जो भी भर्ती होती है उसमें इतने ही बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो सीईटी कराने का जो है कुल मिला के कोई उद्देश्य नहीं रहा है। ये आलोक राज जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हम जो है सीईटी करवा रहे थे, वो उद्देश्य हमारा विफल हो गया है। और ये सच बात भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें 40% की बाध्यता रखते, इसमें 40% की बाध्यता रखते, लेकिन कब रखते? जब नेगेटिव मार्किंग होती। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखते और 40% की भी बाध्यता रखते, तब भी जो बच्चे पास होते वो केवल और केवल 3 लाख पास होते। 3 लाख बच्चे ही पास होते अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती। और अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग रखनी थी, तो इसमें वही रीट वाला फॉर्मूला अपनाते, 60% को जो है क्राइटेरिया रखना चाहिए था, मिनिमम 60% आपके नंबर आए तभी जो है आप एलिजिबल होते। लेकिन 40% क्राइटेरिया रख दिया, नेगेटिव मार्किंग हटा दी, तो आप बताइए, कोई तुक्के भी लगाएगा तो भी 150 में से 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि ये जो सीईटी करवाने का एक तरह से जो काम हुआ है, वो बिल्कुल एक तरह से निराधार हुआ है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी चीज वही बात करें, अगर मान लीजिए 2000 पदों पे, जैसे पटवारी की भर्ती जो है अब 2000 पदों पे आने वाली है, 2000 पदों में पटवारी भर्ती के लिए 8 लाख आवेदन किए जाएंगे। जब 8 लाख आवेदन 2000 पदों पे भरते, 2000 पदों की पटवारी भर्ती के लिए हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए कंपटीशन कितना है। क्या सीईटी कराने से कहीं फायदा मिल रहा है किसी को? क्या किसी को कुछ भी फायदा मिला सीईटी करवाने से? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। यानी कि सीईटी अब बिल्कुल एकदम से निष्फल हो चुकी है, कोई निराधार हो चुकी है। जब तक कि इसमें कुछ नए नवाचार नहीं किए जाएंगे, जब तक कि इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक ये सीईटी करवाने का उद्देश्य कोई मतलब नहीं है, सीईटी कराने का कोई आधार नहीं है। तो हमारे को क्या चाहिए कि हमें इसमें या तो 60% की बाध्यता रखो, या फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग रखो। इन दोनों चीजों में से एक रखोगे, तब जाके आपके सीईटी करवाने का उद्देश्य पूरा होगा। जैसे पिछली बार सीईटी जब पिछली बार होती थी, उसमें क्या होता था कि किसी भी भर्ती के 15 गुणे लिए जाते थे। तो उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि जब मेंस परीक्षा दी जाती थी,
किसी भी भर्ती परीक्षा को लिया जाता था तो सेंटरों की आवश्यकताएं कम पड़ती थी, कम सेंटर लेने पड़ते थे, शिक्षकों की ड्यूटी कम लगाई जाती थी, संसाधनों का उपयोग कम किया जाता था, यानी कि फायदा ही फायदा था। और सीईटी करवाने का उद्देश्य दिख भी रहा था कि जो बच्चे वाकई में कंपटीशन में थे वही एग्जाम हॉल में जाते थे। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल फिर से वही भीड़ भर गई है, इसका कोई मतलब नहीं निकला। हालांकि अब जो है उन्होंने स्वीकार किया है आलोक राज जी ने, और वो कह रहे हैं कि अब इसमें कुछ नए नवाचार किए जाएंगे, कुछ नई चीज इसमें जोड़ी जाएगी, या तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग जुड़े या फिर 60% का क्राइटेरिया जुड़े, लेकिन आपको अब की बार की जो सीईटी होगी उसमें ये परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। और हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि अब की बार की जो सीईटी है वो केवल और केवल 1 साल के लिए वैध है, 1 साल के लिए ही वैध है, यानी कि इस बार की भर्तियां इसमें आएगी। इसके बाद में जो सीईटी होगी उसमें उसकी वैधता 3 साल की होगी, और उस सीईटी में इनमें बहुत सारे नवाचार कर दिए जाएंगे, यानी कि जो अगली सीईटी होगी उसमें कुछ चीजें चेंजेस कर दी जाएगी, या तो नेगेटिव मार्किंग जोड़ेंगे या 60% का क्राइटेरिया जोड़ेंगे। लेकिन फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये आज जो परिणाम जारी हुआ है इसने हमें खुशियां नहीं, केवल और केवल थोड़ा सा दुखी किया है, क्योंकि इसको जारी होने के बाद में वो चीज फील ही नहीं हुई कि आपने कोई परीक्षा पास कर ली है। वो भीड़ पास कर रही है, वो भीड़ यहाँ भी आ गई है, यानी 75% किसी में पास हो रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि फिर क्या ही कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी जिनका चयन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप जो है पटवारी भर्ती के लिए तैयारी करने लग जाइए, वीडियो भर्ती के लिए तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि आप जो है अब एलिजिबल हो चुके हैं आगे के पड़ाव के लिए। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।